गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि इस समय ऑनलाइन शिक्षण का अभियान सा एक चल गया है, सभी विद्यालय में बच्चे जुट चुके हैं और वो उनको कुछ न कुछ माध्यम से सभी शिक्षक, हमारे बंधु, शिक्षिका बहनें सब लोग मिल करके बच्चों को अपना अपना नया नवाचार, इनोवेशन करके बच्चों को पढ़ाने का एक सिस्टम बनाए हैं। मैं उसी क्रम में मैं खुद चाहता हूं कि मैं एक अंकों का स्थानीय मान, जो संख्याएं होती हैं उसमें अंक होते हैं, उनके स्थानीय मान को हम कैसे स्पष्ट करें, इस पर हमने एक गतिविधि, एक्टिविटी बनाने का प्रयास किया है। और ये मैं चाहता हूं कि इसको सभी लोग इसको देखें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे ही स्कूल के बच्चे देखें, हमारे शिक्षक बंधु भी अगर अच्छा लगे तो इसका अवलोकन करें और एंजॉय करें। तो मैं चाहता हूं कि देखिए मैंने क्या किया है कि सभी जितने डिजिट्स होते हैं, जैसे ये 0 है और उसके बाद ये 1 है, 1 और इसके बाद 2 है, 2 है जिसको 2, और ये 3 है, 3, और ये 4 है, 4। ये इस तरीके से हमने बना रखा है। और फिर ये 5 है, फिर ये 6 है, 6 है, और फिर ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9। ये सभी अंक हैं 9। जैसा कि विदित है कि कुल 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से सभी को मालूम है कि इन अंकों से ही संख्याएं बनाई जाती हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण होता है। तो और इसके लिए मैंने क्या किया है कि सभी जो मैंने 1 लिखा है, इसके पीछे हमने 0 लिख दिया है, 0। फिर ये जैसे ये 2 है तो इसके पीछे हमने 0 कर दिया है। इसी तरीके से सभी, ये 3 है तो इसके पीछे हमने 0 लिख दिया है। इस तरीके से ये जो है सभी अंकों के पीछे हमने 0 लिख दिया है। अब मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ। देखिए ये मैं जैसे यहाँ 0 कर दिया, फिर उसके बाद ये 1, 0। अब इस प्रकार से जो हमने ये कार्ड बना रखा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का ये जो सभी कार्ड्स थे, फ्लैश कार्ड, इसके पीछे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 0 लिखा हुआ है। और किसी भी संख्या के पूर्व, जैसे 1 के पहले ये 0 आ गया तो इसको हम केवल 1 पढ़ते हैं। या अगर मान लीजिए हम केवल इतना पढ़ें तो ये 123 होगा। तो इस तरीके से एक संख्याओं की रचना हो रही है। और इसका प्रयोग छोटे बच्चों को केवल अंक, डिजिट्स को पहचानने में किया जा सकता है। तो जैसे कि ये बच्चों को बता दिया, ये 1 है, 2, छोटे बच्चे, प्राइमरी जो केजी क्लास के बच्चे हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरा आशा यहाँ पे 6, 7, 8 के बच्चों को है कि क्लास 6 में हमें स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बताना है। तो अब मान लीजिए अब ये पहले से ही मालूम है कि ये सबसे किनारे से हमारा यूनिट, इकाई, टेंस, दहाई, हंड्रेड्स, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, उसके बाद इस तरीके से करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से संख्याओं की रचना होती है। ये सब बच्चे हमारे क्लास 5th में ही बता दिया जाता है, उनको मालूम है। हम ये थोड़ा सा एक तरीका बताना चाहते हैं कि बच्चों को प्रायः देखा गया है कि उनको स्थानीय मान क्लियर करने में कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। तो हमने ये TLM के माध्यम से एक अपना इनोवेशन करने का प्रयास किया है। देखें, जैसे हमें मान लीजिए हमको ये 5 का स्थानीय मान बताना है, ये जो 5 किस स्थान पे है। तो ये सब जो है अंक अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। अब हमें 5 का बताना है तो 5 को ठीक उसी तरीके से रहने देंगे, ऐसे 5 को, और उसके आगे के जितने अंक हैं उनको हम पलट के लिख देंगे, जैसे 6, फिर 7, ये सब इस तरीके से। जैसे क्योंकि हमने पीछे लिख रखा है 0, तो ये पीछे हमने 0 रखा, तब से 5 का स्थानीय मान 5 यहाँ पे था। तो इस तरीके से हमने देखिए लगा दिया यहाँ पर, ये 0, 0, ये, तो ये यहाँ पे कर दिया हमने। तो ये 5 का स्थानीय मान एकदम क्लियर हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 50,000,
इसी तरीके से अगर हमें 4 का स्थानीय मान करना होता तो 4 को हम ऐसे ही रहने, जैसे इतने में इतना बड़ा मान लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये छोटी संख्या है, ये है ये जो है 1234 है। अब हमें इसमें 2 का स्थानीय मान बताना है, तो इसके पूर्व वाली भी संख्या को हमने पलट दिया, 2 को रहने दिया, 3 को भी हमने पलट दिया और 4 को हमने पलट दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये इस अंक के पहले शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसको बता दिया बच्चों से मैंने कि ये इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 200। यानी जो यहाँ पे जो संख्या बनी हुई थी वो 2 उसमें सैकड़े के स्थान पर था और संख्या ये बन गई 200। इसी तरीके से छोटी छोटी इसका हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं संख्याओं की रचना में। और जिसका भी, जैसे अगर एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ। जैसे ये एक कोई दूसरी संख्या बना दे रहा हूँ मैं। जैसे ये एक और संख्या में एक बड़ी संख्या ले रहा हूँ। जैसे ये है। अब इस संख्या को हम बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, बच्चे जानते हैं या उनको बताया जा सकता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये संख्या 62,534 है। अब इसमें हम चाहते हैं कि भाई हमारा ये जो है 3 का स्थानीय मान क्या है, तो इसके पूर्व की सभी संख्याओं को इसे पलट देंगे। ये पलट दिया, 3 को रहने दिया और ये कर दिया। तो अब इस शून्य का 3 के पूर्व शून्य है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अब ये जो है यहाँ पे 30, तो 3 का स्थानीय मान 30 हो गया। इसी तरीके से हम कई तरीके से इसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सभी बच्चे इस तरीके से अपने सामने डिजिट लेके खड़े हो जाएं और जिसका स्थानीय मान करना वो बच्चे से कह दिया जाए कि भाई आप मत पलटो, और सभी बच्चे अपना इस तरीके से कर देंगे। तो ये स्थानीय मान की अवधारणा बताने का एक प्रयास था। अगर आप पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, प्रणाम।